ये क्या कर रही हो? मन्नत का धागा है बाबू। आपके गले में मन्नत बांधी है अपने प्यार की, ताकि हम दोनों के प्यार के बीच कोई तीसरा आके आपको मुझसे दूर ना कर दे। उस बात की मन्नत। अच्छा, ये बात है। इंस्पेक्टर गौतम का फोन, लेकिन राघव तो ऊपर कमरे में है। वो संजना के साथ है, मैं वहां कैसे जाऊं? पर ऐसा तो नहीं कि कुछ अर्जेंट काम हो। मैं देकर आती हूँ राघव को। नहीं, वहां जाना ठीक नहीं होगा। मैं ही बात कर लेती हूँ। राघव, 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 करण, करण, वो हेलो इंस्पेक्टर, हेलो। फोन कट गया। ये इंस्पेक्टर गौतम करण के बारे में क्या कहना चाहते थे? इतना हाफ क्यों रहे थे? मैं कॉल बैक करती हूँ। हेलो, अरे फोन नॉट रीचेबल कैसे आ रहा है? अभी तो फोन किया था। मैं राघव से बात करती हूँ। राघव, क्या हो गया ऐसे अचानक? ये क्यों आ गई? बाबू गुस्सा क्यों होते हो? बेचारी परेशान लग रही है, आराम से बात करो ना। और वैसे भी मैडम कोई ऐसी लड़की थोड़ी है, और तीसरी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं जो जानबूझ के हमारे प्यार के बीच में आ जाएगी और आपको मुझसे दूर कर देंगी। मैडम को तो सब कुछ पता है कि हम दोनों प्यार करते हैं, हम दोनों साथ में हैं। उन्हें तो सब पता है। राघव, वो इंस्पेक्टर गौतम का फोन आया था तुम्हारे फोन पे। तुम्हारा फोन नीचे था। मैं फोन पे बात ही कर रही थी तो अचानक से फोन कट गया। वो घबराए हुए साउंड कर रहे थे, हाफ रहे थे। अब वो पुलिस वाला करण के बारे में क्या बात करना चाहता था? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? कहीं उस पुलिस वाले ने कुछ देख तो नहीं लिया? जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। देखो, पता नहीं वो करण के बारे में कुछ बोल रहे थे। मैंने फोन करने की कोशिश की पर उनका फोन नहीं लग रहा था।
और फिर मैंने करण को भी फोन किया तो उसका भी फोन नहीं लग रहा था। फोन तो आया था लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा। फोन बंद आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। फोन नहीं लग रहा है ना? नहीं। मैडम जी, वो पुलिस बाबू क्या बोल रहे थे करण के बारे में? पता नहीं, डरे हुए लग रहे थे, बार बार करण का नाम ले रहे थे। जब तक मैं कुछ समझ पाती, कुछ सोच पाती, कुछ बोल पाती, फोन कट गया। मैंने वापस फोन करने की कोशिश भी की पर फोन नहीं लग रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन करण कहाँ है? पता नहीं, वो हवेली में भी नहीं है। What? राघव, हमें चल के देखना चाहिए, ऐसा ना हो कि करण कोई मुसीबत में हो। चलो चल। करण, करण, राघव, मैंने कहा ना करण यहाँ नहीं है। इतनी रात को कहाँ जा सकता है? मुझे नहीं पता पर वो इस घर में नहीं है। पता नहीं, इंस्पेक्टर ने भी कहा था कि करण कुछ तो गड़बड़ है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। वो यहाँ इस घर में नहीं है। चलो। हाँ चलो। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? करण यार, तू कहाँ चला गया था? तो ये करण यहाँ आया है, ये करण यहाँ है, तो वो करण कहाँ है? मैं यहाँ कहाँ? यहाँ कैसे? क्यों, क्या हुआ? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ या मुझे किसी भूत ने उठा लिया हो। क्या बोल रहा है? भूत उठा के ले जाएगा? ऑब्वियसली भूत नहीं उठा के लेके जाएगा, लेकिन तू गया कहाँ था इतनी रात को? वो हमें कॉल आया था, मेरे फोन पे कॉल आया था इंस्पेक्टर गौतम का, लेकिन वैद्य ही ने उठाया था और वो बहुत घबराए हुए थे। तेरे बारे में पूछ रहे थे, हमें पता ही नहीं था तू कहाँ पे। उसके बाद हमने उनको कॉल करने की कोशिश की लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा है। अच्छा, नहीं मुझे तो नहीं मिला इंस्पेक्टर, मैं यहीं बाहर घूम रहा था और ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। ये करण इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? करण, तुम थे कहाँ? मैंने कहा ना, मैं बाहर घूम रहा था। अब ये इंटरव्यू लेना बंद करोगी मेरा? पहले तो करण ने ऐसे कभी बात नहीं की मुझसे, आज इतनी रूडली बात क्यों कर रहा है? करण, तुम बस मैडम जी, बस।
आखिर आप चाहती क्या है? मैं बताती हूँ, आप मेरे प्यार को मार देना चाहती है ना? मतलब कि मैं जानती हूँ कि आप राघव को पसंद करती हैं, इसलिए जब भी आप हम दोनों को साथ में देखती है आपसे नहीं देखा जाता, इसलिए आप हम दोनों को अलग कर देना चाहती है ना? ये तुम क्या कह रही हो संजना? बुरा मत मानिएगा बाबूजी, आपकी बेटी राघव बाबू को पसंद करती है। अब इसे किस्मत समझिए या संजोग, राघव बाबू मुझे पसंद करते हैं, लेकिन ये बात आपकी बेटी को पसंद नहीं है। मैं और राघव बाबू हम दोनों शादी की बातें कर रहे थे और आपकी बेटी को हमारा उठना बैठना साथ में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। अचानक से बीच में आ गई, इंस्पेक्टर गौतम और करण की झूठी कहानी लेकर ऐसे ही बीच में आ गई और राघव को पता नहीं कहाँ लेकर जा रही थी। राघव बाबू मुझसे प्यार करते हैं, मैं राघव बाबू से, लेकिन आपकी बेटी बार बार बीच में आ जा रही है। क्यों मेरे प्यार को मुझसे छीन के लेकर जा रही है? नहीं जी सकती अपने प्यार के बिना, नहीं जी सकती। मिस वैदेही खन्ना, तुमने जो करना था कर लिया, बस। आई एम वार्निंग यू, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करना, समझी? चलो संजना। करण मैं सच कह रही हूँ, इंस्पेक्टर गौतम बार बार तुम्हारा नाम ले रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कह रहे थे। तुम्हारी जिक्र कर रहे थे, वो बहुत डरे हुए थे। प्लीज मेरी बात समझने की। एक मिनट, देखो ये सब में मुझे बीच में मत लाओ। मैं जानता हूँ राघव का मैं दोस्त हूँ और तुम मेरे थ्रू मेरे बारे में बात करके उसके करीब जाना चाहती हो, लेकिन राघव अब संजना से प्यार करता है, सो फॉरगेट इट। और अगर मेरा दोस्त संजना के साथ खुश है तो उसे प्लीज खुश रहने दो, उसकी खुशी स्पॉइल मत करो। करण अभी कुछ घंटे पहले तो कुछ और ही बातें, अब अचानक से ऐसी बातें, इतना अजीब सा बिहेवियर। अब अचानक इसे क्या हो गया? ये इतना बदल कैसे गया? आखिर ये सब क्या हो रहा है? ना तो मेरा तुम्हारे साथ कोई दिल का कनेक्शन है, ना मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं, और ना ही हमारे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। नो, नथिंग। हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करना, समझी? आंखों के आंसू पहुंचने से दिल के दर्द छिपते नहीं बेटा, दिख जाते हैं। मैंने हमेशा तुझे हंसते हुए देखा है, या अपने एम्प्लॉयज को झाड़ते हुए, ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा। इतनी स्ट्रांग होके रो रही है। दादी, कभी कभी ज्यादा हिम्मत भी तकलीफ देती है, क्योंकि सबको यही लगता है कि वैदेही तो स्ट्रांग है, उससे क्या तकलीफ हो सकती है। पर लोग ये नहीं समझते कि उस स्ट्रांगनेस के पीछे दर्द छिपा होता है। दादी, कभी कभी इतना स्ट्रांग होना भी अच्छा नहीं होता। दिल के दर्द छिप जाते हैं, वो दिखते नहीं। एक बात बता, तू सचमुच में उसे बहुत प्यार करती है ना? अब क्या फायदा दादी, राघव किसी और का होने जा रहा है। अगर उसे उसके साथ खुशी मिलती है, उसके साथ अपनी जिंदगी दिखती है तो मेरी पोती की जिंदगी में तो कभी था ही नहीं। सबको हराने वाली आज इतनी आसानी से हार मान गई। दादी, लड़की भी मैं जीतू तो किसके लिए? एक तरफा प्यार के लिए। राघव तुम मुझसे प्यार ही नहीं करता,
ऐसा तुझे लगता है, मुझे तो नहीं लगता है। मेरी आंखों को तो कुछ और ही दिखता है और मेरा तजुर्बा कहता है कि राघव जो करने वाला है वो सही नहीं है, उसमें उसके दिल की रजामंदी नहीं है। इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं संजना से बात करने वाली, उसे समझाने वाली हूँ कि जिसे वो प्यार समझती है वो उसकी आंखों का धोखा है। दादी, तेरे रोकने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं चाहती तो तुझे बिना बताए भी जा सकती थी, पर तुझे बता के जा रही हूँ। तू बैठ, मैं अभी आई। मुझे पता है मुझे क्या करना है और मुझे क्या कहना है। तू रुक। दादी, दादी, ये तो करण के हंसने की आवाज है और ये संजना के कमरे में क्या कर रहा है? तुमने इसे काला टीका लगा के अपनी काली दुनिया में प्रवेश करा दिया। अब इसे तुमसे और तुम्हारी दुनिया से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, टीका लगा लिया है, पर अभी वशीकरण शुरू हुआ है। बस एक बार वो पूरा हो जाए, उसके बाद राघव मेरा और मेरी दुनिया का हो जाएगा। और इसे इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाने के लिए अब भी बहुत पड़ाव बाकी है। और पहला पड़ाव है ये काला धागा, जो इसे मेरी काल की काली दुनिया से बांधेगा। ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं संजना और करण? किसकी बातें कर रहे हैं? हे भगवान, ये संजना, ये तो एक चुड़ैल, ये तो राघव के पैरों में कोई काला धागा बांध रही है। ये क्या जादू कर रही है? करण, ये भी उस चुड़ैल के साथ मिला हुआ है। कौन आया होगा बाहर? तुम जल्दी बाहर जाके देखो, इस राघव को मैं संभालता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।